ये जो मेडिकल कॉलेज खुला नगर निगम के द्वारा जमीन दी गई, उस पर अब सरकार पीपीपी मोड ला करके सबसे पहली बात है ये जनता से जवाबदेही से रुकते हैं। जब किसी भी सरकारी तंत्र का निजीकरण किया जाता है तो सरकार सबसे पहले जवाबदेही से बच रही है। हमें ये देखना है कि निजीकरण का सबसे पहला नुकसान क्या है। जब कोई सरकारी तंत्र होता है उसमें हम सरकार जवाबदेह होती है। सबसे पहले काम वो कमजोरी कर रहे हैं कि अपने को जवाबदेही से दूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ से फायदा उठाते हैं, पैसा लेते हैं, जिनको ये निजीकरण करवाते हैं, जिनको ये सब देते हैं, उनसे ये पैसा बटोरते हैं और दूसरी तरफ से पब्लिक उनसे कहीं जवाब न मांगे, इसलिए ये निजीकरण कर देते हैं। तो जब हमारी सरकारी तंत्र होते हैं तो वो जवाबदेह होते हैं। वहाँ जनता जाकर के सरकार से जवाब लेती है, क्या किया आप निजीकरण करके, आप सरकार, अब किसके पास जनता वहाँ पहुँचेगी कि किसी कौन है जवाबदेह। कोई बात होती है, कुछ गलत होता है, वहाँ मेडिकल में कॉलेज में कुछ गलत तरीके होते हैं, कुछ गलत तरीके से फीस ली जाती है, तो किसके पास जाएंगे आप। निजीकरण करने से सबसे बड़ा नुकसान है कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। अब ये सब हम सबको समझना पड़ेगा कि भाजपा सरकार ने सोच लिया है हर सरकारी तंत्र का निजीकरण किया जाए और हमें जवाबदेही से बचा जाए, और दूसरी तरफ से वो निजीकरण करके उसका व्यवसायीकरण करती है, अपना पैसे से फायदा उठाती है। पढ़ना चाहता है, कम पैसों में अपना काम करवाना चाहता है, वो अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता है, तो वो उत्तराखंड से हम माइग्रेशन रोकेंगे। कैसे रोकेंगे आप उत्तराखंड से माइग्रेशन? आपके पास ना कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, कैसे माइग्रेशन रुकेगा हमारा? हम लोग क्या है, उत्तराखंड के वासी सब बाहर जाएंगे इसके लिए, पढ़ाई के लिए, और वहाँ जाते हैं फीस ज्यादा पड़ती है, उनका रहना मुश्किल हो जाता है, वहाँ रहना और आवास जो है उनका महंगा पड़ेगा। तो अब आप उत्तराखंड की सरकार से ये पूछा जाए कि अगर वो जनता के लिए, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब वर्ग के लिए काम कर रही है तो क्या कर रही है? केवल निजीकरण। वो निजीकरण जनता के लिए होता है या अमीर वर्ग के लिए होता है? केवल अमीर वर्ग की सरकार है ये, और किसी के लिए नहीं है, ना ये गरीबों की, ना ये कमजोरों की, किसी की सरकार नहीं है। हम जनता को समझना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करती हूँ, इसके द्वारा आप जन जन तक ये भाषा पहुंचाएं, गरीबों तक ये पहुंचाएं कि गरीबों की सुविधा के लिए निजीकरण नहीं, सरकारी तंत्र चाहिए। जो ये सरकारी तंत्र ध्वस्त कर रहे हैं, सरकार इसकी जवाबदेह होती है। अगर निजीकरण हो जाता है, सरकार अपनी दायित्व से बच जाती है। आप लोग ये समझे, सबसे पहले सरकार का दायित्व क्या है। सरकारी तंत्र है तो सरकार जवाबदेह है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं पत्रकार बंधुओं से आज हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप लोग ये कहलवाएं कि सरकार जवाबदेह कब होगी। सरकार बनवा तो रहे हैं और तंत्रों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण करके उनके हाथ सौंप देते हैं। जनता किसके आगे जाएगी, कहाँ हाथ भीख मांगेगी, किससे बात करेगी? एक सरकारी तंत्र होता है, उसमें हम उसके थ्रू जाते हैं, मिनिस्टर के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। आप लोग कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? गरीब जनता किसका मुंह देखेगी? बड़े बड़े लोगों का, जो हमेशा एक तरीके से शोषण ही करते हैं। अमीर वर्ग वैसे भी गरीबों का शोषण करता है, अमीर वर्ग को शोषण करने की आदत में है। ऊपर से आप गरीब जनता को उनके आगे हाथ फैलाने को मजबूर करेंगे। इससे स्त्रियां, लड़कियां, पूरा जनता, गरीब जनता प्रभावित होगी। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।